इजराइल और हमास की जंग 29वें दिन में प्रवेश कर गई है। जंग शुरू होने के बाद से अमेरिका के विदेश मंत्री चौथी बार इजराइल पहुंचे हैं। उधर हिजबुल्लाह ने भी अपने हमलों का दायरा बढ़ाने की धमकी दी है। गाजा में इजराइल की सेना हमास के आतंकियों को ढूंढ रही है, फिर चुन चुन कर उन्हें खत्म किया जा रहा है। बीते 4-5 दिनों से गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। इस ऑपरेशन में अब तक इजराइल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हर दिन इजराइल हमास के आतंकियों के खात्मे के सबूत दे रहा है। जंग शुरू होने के बाद से लेकर अब तक इजराइल ने हमास के 10 टॉप कमांडर्स को ढेर कर दिया। इन 10 आतंक के आकाओं की तस्वीरें भी जारी की गई हैं। आईडीएफ ने साफ कर दिया कि वो उत्तरी गाजा में हमले करने में बिल्कुल नहीं कतरा रहा। जो भी लोग उत्तरी गाजा को छोड़कर दक्षिण की तरफ नहीं गए हैं, वो खुद अपनी बर्बादी के जिम्मेदार हैं। इजराइल की चेतावनी यूं ही नहीं होती। अगर इजराइल ने कहा है कि वो हमले करता रहेगा, तो मतलब वो हमले जरूर करेगा। इजराइल गाजा में किसी को नहीं छोड़ रहा। कल उसने 2 अस्पतालों पर भी स्ट्राइक की। अल शिफा अस्पताल में इजराइल की मिसाइल एक एम्बुलेंस पर जाकर गिरी, तो वहीं दक्षिण गाजा में भी अस्पताल पर हमला हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत का दावा है। इधर गाजा में हमास के सुरंगों के नेटवर्क का जीता जागता सबूत इजराइल के हाथ लगा है। ये टनल देखिए, ऐसे ही टनल्स के अंदर हमास के आतंकी छुपते हैं और इन्हीं टनल्स में रहकर हमले की प्लानिंग की जाती है। गाजा में ऐसे ही एक टनल पर इजराइल की सेना ने कब्जा कर लिया। इजराइल के सैनिक इन दस्तावेजों को अपने साथ ले गए हैं। ये दस्तावेज आईडीएफ के फ्यूचर ऑपरेशंस में काम आएंगे। इधर अमेरिका भी मिडिल ईस्ट के भविष्य में भरपूर दखलंदाजी कर रहा है। युद्ध के पहले दिन से अमेरिका इजराइल के साथ है। जंग शुरू होने के बाद चौथी बार अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे। इजराइल में ब्लिंकन ने नेतन्याहू और उनकी वॉर कैबिनेट के सदस्यों से मुलाकात की। साथ ही इजराइल के राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात हुई है। इजराइल में जंग के ताजा हालातों की जानकारी लेकर ब्लिंकन जॉर्डन पहुंच गए हैं। यहां मिडिल ईस्ट के नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है। इधर अमेरिका के कहने के बावजूद इजराइल अभी भी युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है। नेतन्याहू का मानना है कि बंधकों को छोड़े जाने से पहले गाजा के धमाके नहीं रुकेंगे। इजराइल के सख्त तेवर के बीच अब हिजबुल्लाह भी उसके लिए बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है। कल हिजबुल्लाह के प्रमुख ने लेबनान के नेशनल टेलीविजन पर भाषण दिया। इस भाषण को सुनने के लिए लेबनान, इराक और ईरान में लोगों की भीड़ जमा हुई थी। हाथों में फिलिस्तीन के झंडों के साथ इन लोगों ने अपने अपने देशों का झंडा थामा था और सामने बड़ी स्क्रीन पर हिजबुल्लाह अपना मैसेज दे रहा था। अब तक हर कोई जानना चाह रहा था कि हिजबुल्लाह आगे क्या करेगा, इजराइल के खिलाफ जंग का कब ऐलान करेगा। कल हिजबुल्लाह के नेता ने इन सारी आशंकाओं पर जवाब दे दिया। तो हिजबुल्लाह ने इशारों में कह दिया कि वो कुछ बड़ा करने वाला है। हिजबुल्लाह के नेता नसरुल्लाह के इस बयान से मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध की आशंका जताई जा रही है। अब माना जा रहा है कि इस जंग में अगर हिजबुल्लाह सीधे तौर पर आ गया तो बड़ी तबाही मचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।